ओके बच्चों, कल का जो टॉपिक हमने कराया था, टॉपिक कौन सा था हमारा? कौन सा टॉपिक था? पॉलिनोमियल। क्लियर? इस पॉलिनोमियल के अंदर मैंने आपको बताया था कि भी जो पॉलिनोमियल है, ठीक है, उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक तो बेसिस ऑफ द टर्म्स और बेसिस ऑफ द डिग्री, ये किया था दो पार्ट। अब तुमने इसमें यहाँ पे क्या करना है, बेसिस ऑफ टर्म डिग्री पे। अब हम बात करेंगे सिर्फ यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। किसकी बात करेंगे? क्या होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? हैविंग डिग्री 2। यानी इसकी जनरल फॉर्म हमारे पास आएगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्या बनेगी? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म आ गई है। क्या आ गया है? जनरल फॉर्म। ठीक है, अब तुमने मान लो क्वेश्चन अलग अलग सोल्व करने के लिए दिए थे, मैंने तुम्हें दिए थे। एक क्वेश्चन क्या था, उसकी प्रॉब्लम आ रही है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8। ये नंबर दे रखा है। अब तुमने क्या करना है यहाँ पे, इसके मैंने बोला था भाई फैक्टर करो, ठीक है। अब तुम कंफ्यूज हो गए इसके फ्रैक्शन वाले नंबर को देख के, पर तुमने फ्रैक्शन नंबर को देख के कंफ्यूज नहीं होना। तुमने क्या करना है यहाँ पे कि भाई जैसे हम एलसीएम लेते हैं एलसीएम, वैसे इसको सिंपलीफाई कर दो। इसका एलसीएम कितना आएगा? 8 एलसीएम आ गया। 8 को 1 से डिवाइड करो, यानी 1 की टेबल में 8 कौन से नंबर पे आएगा? 8 भी आएगा, और ऊपर वाले साथ क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो 8 टू जा कितना आ गया? 16 x स्क्वायर माइनस 8x प्लस में 1। अब ये जो नीचे वाला 8 है, ये इसका रोल खत्म हो गया। अब तुमने अंदर वाले को देखना है, ठीक है जी। यहाँ पे ठीक है, जब हम इसको अंदर वाले को सोल्व करेंगे, 1/8 का रोल है बाहर, अंदर वाले को सिंपलीफाई करो। क्या दे रखा है यहाँ पे? 16, और इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 16x स्क्वायर आ गया। कितना आ गया? 16x स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करने के बाद तो आना चाहिए कितना? 16x स्क्वायर। अब जो रोल है x स्क्वायर का, वो तो एक x इसको दे दिया और एक x इसको दे दिया, कोई दिक्कत तो नहीं आई। अब इसमें यहाँ पे क्या दे रखा है? साइन कौन सा है? माइनस का। माइनस के साइन को प्लस से साथ मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? माइनस ही आएगा। यानी इसकी दोनों टर्म किस में आएंगी? माइनस में। और आपको बताया कि अगर साइन सेम हो, अगर साइन सेम हो तो वैल्यू क्या होती है? ऐड होती है। बट साइन कौन सा रहता है? कौन सा रहता है? लार्जर वैल्यू का। ठीक है, अब यहाँ पे 16 तो आ गया, ऐसे कैसे। अब रोल किसका रहता है? 16 के फैक्टर करने का। ठीक है, तो वही मेथड जो आपको बताया था भाई, 16 के फैक्टर करो, 2 2 2 2 1। ये आ गया। एक साइड मैंने 1 को रखा, बाकी साइड में सबको मल्टीप्लाई कर दिया। ये फिट नहीं बैठ रहा इसमें, क्योंकि ऐड करने के बाद कितना आना चाहिए? 8, और इसमें ऐड करने के बाद कितना आ रहा है? 17 आ रहा है। ये फिट नहीं है। तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे? 2 लेंगे, 2 और क्या बच गया? 8। नहीं फिट बैठ रहा है, फिर क्या लेंगे? 4 और 4। ये फिट बैठ रहा है ना भाई। ऐड करेंगे तो 8 आ रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 16x स्क्वायर, ये आ गया 4, ये आ गया 4, ये आ जाएगा यहाँ पे 4, और ये आ जाएगा प्लस में। ठीक है, वही बढ़ गया, बाकी सिंपल। अब इसको सिंपलीफाई कर लो, कितना आ गया? 1/8 इनटू में, इसमें से क्या कॉमन आ सकता है? कॉमन जो दोनों नंबर में सेम वैल्यू आती हो, 4x। अंदर क्या बच गया? 4x माइनस 1, माइनस में 1 कॉमन लिया, 4x माइनस 1। ये आ गया 1/8 इंटू 4x माइनस 1, 4x माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक रोल हो गया था खत्म। आगे फिर मैंने अभी 0 निकाल लो इसकी। क्या निकाल लो? तो 0 कैसे निकाली थी? कैसे निकाली थी भाई? हमने इसको किसके इक्वल रख दिया था? 0 के। यानी 4x माइनस 1 को किसके बराबर रख दिया? 0 के। तो 4x इज इक्वल टू क्या आ गया? 1 के। तो x वैल्यू कितनी आ गई? 1/4। ऐसे किया था। अब उसके बाद दूसरा फैक्टर देख लो, क्या था? 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/4। यानी दोनों वैल्यू क्या आ गई? सेम। अब ये जो वैल्यू आई है ना, ये क्या आया? 0 ऑफ द
जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। इसका मतलब क्या है जीरो ऑफ द पोलिनोमियल का? जीरो ऑफ द पोलिनोमियल का ये वैल्यू रख कि भाई ये वैल्यू अगर हम इसमें रखेंगे ना इक्वेशन पोलिनोमियल के अंदर, उनका आंसर जीरो आएगा। एक मैंने तुम्हें दिया था भाई ग्राफ बनाने, बोला था। तो जब हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ बनाते हैं तो उसके 2 3 4 टाइप बनती है टोटल। चारों टाइप समझा रहा हूं मैं, किस सिचुएशन में कौन सी सिचुएशन बनेगी, ठीक है। तो 4 टाइप कौन कौन सी है? एक तो आ गया आपके पास, जब भी इसको सोल्व करोगे, जो तुम्हें मैंने कल क्वेश्चन दिए थे, तुमने हाफ पार्ट सोल्व किया, अगर पूरा इसको एग्जैक्ट सोल्व करें तो आपके जो बनेंगे इस फॉर्म में बनेंगे ग्राफ। ये होता है पैराबोला। क्या बोलते हैं इसको? पैराबोला, ठीक है। पैराबोला अपवर्ड की तरफ है। अपवर्ड का मतलब होता है जो ऊपर की तरफ खुला हो, जिसका फेस ऊपर की तरफ खुला हो, ठीक है। इस फॉर्म में हो सकता है, यानी ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंटों पे काट रहा है, तो इसकी कितनी जीरो बनेगी? 2 जीरोस बनेगी, ठीक है। एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि एक्स एक्सिस में कहीं भी ना काट रहा हो, जो मैंने एग्जांपल दी तुम्हें एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एग्जांपल किया था। हो सकता है ये भी, इन दोनों का फेस कहां ऊपर की तरफ हो रहा है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? ये हो सकता है, अब यहाँ पे एक्स एक्सिस कितने पॉइंटों पे काट रहा है? 2 पॉइंटों पे, और ये इस फॉर्मेट भी हो सकता है, ठीक है। पेपर में तुम्हारे पास लास्ट ईयर में जो पेपर हुए ना 2023 में, इसमें एक क्वेश्चन आया था इसी के बिहाफ पे, ग्राफ दे दिया बना के और पूछ लिया भाई इसका जो इक्वेशन दे रखे है पोलिनोमियल दे रखे, उसका ग्राफ कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें जीरोस पता होनी चाहिए उसकी। जो हमें जीरोस पता लग जाएंगी तो वैल्यू से पता लग जाएंगी। इसका मतलब क्या है कि भाई ये जो ग्राफ है ना, इसका जो ग्राफ बनाओगे, इसका ग्राफ मान लो x की वैल्यू 1/4 दे रखी है ना, तो ये यहीं से कट के मुड़ रहा है ऊपर ऐसे की तरफ, एक ही पॉइंट पे टकरा रहा है और ऊपर जा रहा है दोबारा से, ठीक है। इसका मीनिंग ये बड़ा। अब हमें कैसे पता लगेगा ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ठीक है, वो सिर्फ क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखनी है। अब जब इसको कंपेयर करोगे, यहाँ पे ये क्या है? x का कोएफिशिएंट क्या है? यहाँ पे a है, और इसमें x का कोएफिशिएंट कितना है? 16 है। तो तुमने देखना है यहाँ पे a की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, a की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 0, तो ये जो पैराबोला होएगा ना अपवर्ड की तरफ होएगा। कहाँ पे होएगा? अपवर्ड, मतलब ऊपर की तरफ ओपन होएगा, ठीक है। और अगर a लेस देन 0 दे रखा है तो ये डाउनवर्ड होएगा। क्या होएगा? डाउनवर्ड, मतलब नीचे की तरफ होएगा, ठीक है। इस टाइप का 1 मार्क में क्वेश्चन आया था। केस स्टडी टोटल क्वेश्चन था 4 नंबर का। केस स्टडी में तुमने जैसे 9th पेपर अटेम्प्ट किए, उसमें क्या होता है 3 क्वेश्चन आते हैं, एक और 2 नंबर के, यही आते हैं। तो उसमें आपके पास 1 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। अब कल मैंने आपको सोल्व कराया था सिर्फ फैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब आगे क्या दे रखा है? आगे क्या दे रखा है? अब जो तुम्हारा 10th स्टैंडर्ड में क्वेश्चन आता है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, क्या आता है आगे? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो अब आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यहाँ पे मेन तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए क्या, कि जो आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन दे रखी है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, नंबर 1 बात, ठीक है। और रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि रिलेशनशिप बिटवीन किसके? जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। अब आपको पता है कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं या नहीं पता है? इस इक्वेशन में कोएफिशिएंट कौन कौन से हैं? ए बी सी, यही आपके पास कोएफिशिएंट्स हैं, कॉन्सेंट्रम वैसे तो ये, ठीक है। तो अब आपने इसको सोल्व क्या करना है? रिलेशन दिखाना है किसका? जीरो का और कोएफिशिएंट का, ठीक है या नहीं। जैसे मान लो घर पे न्यू बॉर्न बेबी होता है, क्या हम स्टार्टिंग उसका नाम रखते हैं? रखते हैं। पैदा हुआ बच्चा, डिलीवरी हुई, उसका नाम रखते हैं कुछ? क्या रखते हैं उसको? क्या बोलते हैं उसको फिर? न्यू बॉर्न बेबी होता है, या तो बेबी बॉय होएगा या बेबी गर्ल होएगा, ठीक है। तो ये जो बॉय और गर्ल है, ये क्या है कि जनरल नेम है या जनरल कैटेगरी है, ठीक है।
उसके बाद फिर पंडित को बिठाया, नामकरण कराया, तो आगे की फॉरवर्ड प्रोसीजर है। नहीं तो पहले तो हमने क्या नाम दे दिया उसको, बेबी बॉय, बेबी गर्ल। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे जो इसकी जीरोज होंगी, अब इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री कितनी है 2, तो इसकी जीरोज कितनी होंगी 2 ही होंगी। तो उन जीरोज को हमने नाम दे दिया, एक को नाम दे दिया अल्फा और एक को नाम दे दिया बीटा, ये जनरल नेम दे दिया इनको मैं। ठीक है, हाँ कुछ कंफ्यूजन है, बताओ कोई कंफ्यूजन हो तो भाई, कोई अल्फा बीटा नाम क्यों दिया है, अल्फा बीटा क्या है? तो वही तो बताया मैंने, जब बच्चे की डिलीवरी होती है, ठीक है, लड़का पैदा हो या फिर लड़की, नामकरण तो नहीं होता, या तो उसको क्या बोलते हैं बेबी बॉय या फिर बेबी गर्ल। ठीक है, वो तो हफ्ते 10 दिन बाद फिर नामकरण करते हैं या नहीं करते हैं। तो ऐसे ही जो ये अल्फा बीटा दे रखे हैं ना, ये इसके जनरल नेम दे रखे हैं। जैसे क्वेश्चन था, इसको सोल्व किया, 2 जीरोज आई, कौन कौन सी 1/4 1/4, यानी इसके अल्फा बीटा ये हैं। ठीक है, इसको क्या नाम दे दिया मैंने, इसको नाम दे दिया अल्फा और इसको नाम दे दिया बीटा, ये अल्फा बीटा है मेरे। ठीक है, बट जब तक मुझे इनकी वैल्यू नहीं पता तो मैंने इनको जनरल नेम क्या अलॉट कर दिया, एक को अल्फा नाम रख दिया और एक को नाम बीटा रख दिया। ठीक है, यहाँ तक यहाँ भी कंफ्यूजन है। अब तुमने क्या करना है, यहाँ पे इनकी रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट कैसे दिखानी है, क्लियर? तो इसको कैसे दिखाना है आपने, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा। अब जब इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे देखो 1/8 था यहाँ पे, ठीक है, 1/8 का मतलब क्या है यहाँ पे भाई, जब यहाँ पे इक्वल टू 0 रखोगे, इक्वल टू क्या रखोगे 0, तो जो 1/8 था ये उधर जाके 0 हो गए, खत्म हो जाएगी बात, ये नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। बट जब हम जनरल फॉर्म देखेंगे, इसकी जनरल फॉर्म ये बनेगी हमारे पास। ठीक है, अब सोल्व करते हैं इसको, करें सोल्व इसको भाई, करते हैं सोल्व। फिर यहाँ पे क्या आएगा, पहले हमने क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोज। ये क्या होता है, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या होता है, सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या होता है, सम का मतलब क्या होता है, एडिशन। किसकी, जीरोज की, किसकी एडिशन, जीरोज की। अब जीरोज क्या थी मेरे पास 1/4 और 1/4। ठीक है, 1/4 को, ठीक है, जब हम जोड़ेंगे, आंसर बताओ क्या आएगा, है 1/4 को 1/4 के साथ जोड़ेंगे, क्या आएगा आंसर, 2/4। देख लो यहाँ पे क्यों दिमाग खा रहे हो, 1/4 प्लस 1/4, इसका आंसर क्या आएगा, है? अब देखो 4 एलसीएम आ गया, दोनों का सेम एलसीएम है, तो 1 + 1 कितना हो गया 2/4, कट के कितना आ गया 1/2। ठीक है भाई, यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये क्या है हमारे पास, क्या है, सम ऑफ जीरोज। क्या है, सम ऑफ जीरोज। सम मतलब ऐड करना, ये तो आ गया किससे, जीरोज का सम किया। एक होता है कोएफिशिएंट की हेल्प से निकालना, किसकी हेल्प से, कोएफिशिएंट की हेल्प से सम निकालना, तो वहां पे उसकी हेल्प से निकालेंगे। ठीक है, सम ऑफ जीरोज, और इसके लिए फॉर्मूला होता है क्या, -b/a। -b/a मींस कि भाई जो आपके पास x है उसका कोएफिशिएंट डिवाइड होगा किससे, x² के कोएफिशिएंट से। ये जनरल इक्वेशन को याद रखना तुमने कि भाई ये तो पहले नंबर पे, b दूसरे नंबर पे, c तीसरे नंबर पे है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे -b। अब इसको कंपेयर करो इसके साथ, इक्वेशन के साथ। a कितना हमारा यहाँ पे, इस इक्वेशन को अगर देखें, चेक करो यहाँ पे, कहाँ लिख, यहाँ लिख दो, a कितना मेरा 2, b कितना है -1, b क्या है -1, और c क्या है मेरा 1/8। ठीक है यहाँ पे, तो देखो ये तो मैंने किया था फर्स्ट पार्ट जो तुमने कल ऑलरेडी सोल्व किया, जीरोस निकालना।
ठीक है, उसका फर्दर पार्ट ये है। क्लियर? अब इसमें हमारे पास यहाँ पे दे रखा है सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब यहाँ पे देखो b कितना था मेरा, माइनस का तो फॉर्मूले में साइन था, और b की वैल्यू कितनी थी -1, और a कितना था 2। तो यहाँ पे माइनस को माइनस से प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई +1, 1/2। चेक करो ये आंसर और ये आंसर सेम आया कि नहीं आया? तो ये था हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। एक बार कोफिशिएंट की हेल्प से निकाला और एक बार जीरोस की हेल्प से, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अगर सेम नहीं आता तो हमने कहीं ना कहीं पे गड़बड़ की हुई है। ठीक है, यहाँ तक। अब नेक्स्ट सोल्व करते हैं। क्या दिखाना हमने, नेक्स्ट दिखानी है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोस, जीरोस की मल्टीप्लिकेशन। अब जीरोस कौन कौन सी थी, 1/4 मल्टीप्लाई 1/4 कितना आ गया, 1/16। अब दिखाना तुमने किससे, फॉर्मूले से। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C/A। C का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म। अब इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सी है भाई, इसमें नन नहीं आता है कि तुम्हें सॉल्व करते हुए। 1/8 डिवाइड किससे कर रहे हैं, 2 से। क्या आंसर आएगा, कंफ्यूज, कंफ्यूज है? अब इस कंफ्यूजन को दूर कैसे करोगे, ये डिवाइड का साइन हम ऐसे भी तो लगा सकते हैं, और किससे डिवाइड करना है इसको, 2 से। अब ये तो तुमने 7th 8th क्लास में पढ़ा होगा। अगर यहाँ मल्टीप्लाई लगाएं तो अगले वाली टर्म क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल। तो क्या देगा ये, क्या देगा, 1/2। 2 था, 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो कितना आ गया डिवाइड हो गए, 1/16। कितना आ गए, 1/16। अब देखो प्रोडक्ट में और इसमें दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये थी आपके पास क्या, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। अगर ये क्वेश्चन आपके पास आता है तो कंप्लीट 3 मार्क्स में आएगा। क्लियर? पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन द सॉल्यूशन। हाँ जी, नेक्स्ट टाइप देखो यहाँ पे सेकंड टॉपिक क्या था इसमें, हाउ टू मेक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन कब, जब हमें जीरोस गिवन होंगी, जीरोस आर गिवन। ठीक है, इसमें बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं। क्यों होते हैं, बताऊंगा रीजन क्यों होते हैं। ठीक है, इसका पहले मैं फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ आपको। फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका इक्वेशन बनाने, कॉलम बनाने का फॉर्मूला होता है हमारे पास x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस में यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है जी, यहाँ पे कंफ्यूजन तो नहीं है। अब इसमें क्या दे के रखेगा, पहले ही 0 दे के रखेगा। 0 मत समझ रहे हो, कंफ्यूज तो नहीं होने, मतलब जो उस वैल्यू को सेटिस्फाई करते होगी ना पॉलिनोमियल को, वो नंबर पहले दे के रखेगा। फॉर एग्जांपल हमें जीरोस दे दिया, फॉर एग्जांपल जीरोस आर क्या दे दिया हमें, 5 + √3, और एक दे दिया 5 - √3। क्या दे दिया, 5 + √3, 5 - √3। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखो क्या क्या निकालना है, क्या क्या निकालना है हमें, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये निकालनी है। ये निकल गई, इनको उठाओगे और इसमें फिट कर दोगे जिसकी वैल्यू जहाँ भी है। तो पहले इन दोनों क्या निकालना पड़ेगा, हमें सम निकालना पड़ेगा। तो इन दोनों का सम क्या बनेगा, यहाँ पे लिखो सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या बनेगा, 5 + √3 प्लस 5 - √3। क्या है आंसर, बताओ चलो, 10। क्या है आंसर, 10। कैसे भाई, ये वैल्यू सेम है, साइन अलग अलग है, और जहाँ पे साइन सेम, साइन अलग अलग होते हैं, वैल्यू सेम होती है, तो आंसर क्या आता है, 0 कट गया। वो तो 5 + 5 कितना आ गया, 10 आ गया। क्लियर है यहाँ पे? तो ये क्या आ गया हमारे पास, सम ऑफ जीरोस। अब क्या निकालना हमने,
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या है? प्रोडक्ट का मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन। किसको किससे? 5 प्लस रूट 3 को मल्टीप्लाई किससे करना है? 5 माइनस रूट 3 से। बीटा बीटा अल्फा बाद में करिए, यहाँ पे पहले सीधा मैं बता दिया क्या? जीरोस। ठीक है। अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन आती है या नहीं आती है? क्या है कि मल्टीप्लिकेशन बताओ, चलो देखते तुम आती है नहीं आती है? क्या है कि थोड़ी दिमाग की बत्ती जलाओ। ये हमारे पास आइडेंटिटी बनती है a प्लस बी, a माइनस बी किसके बराबर होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कंफ्यूज हो रहा है भाई। a प्लस बी, a माइनस बी, यही होती है ना आइडेंटिटी। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यही होता है। मतलब कि भाई जो वैल्यू यहाँ है उसका स्क्वायर, दोनों की ब्रैकेट की वैल्यू सेम है। अगर दूसरे मेथड से तो करना होता, अगर तुम्हें आइडेंटिटी नहीं आती, भूल गए हो या और कुछ क्वेश्चन है, 5 रूट 3 5 माइनस रूट 3 ये दे रखा मान लो, ठीक है। तो हम क्या ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं भाई? 5 से 5 माइनस रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस रूट 3 से 5 माइनस रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पता है क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव ब्रैकेट से बाहर जो वैल्यू है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होती है। तो कितना आ गए? 25 माइनस 5 रूट 3 प्लस ये कितना देगा? 5 रूट 3 और रूट 3 को रूट 3 मल्टीप्लाई करो, 9 आ गया। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 3। ये तो कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया? 25 माइनस 3। 25 माइनस 3 कितना आ गया? 22। अब देखो इनको उठाओ, ये कहाँ जाएगा? प्रोडक्ट में, यहाँ चिपक देगा। इसको उठाओगे कहाँ चिपक देगा? यहाँ चिपक देगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी बताना? एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 22। ठीक है। ध्यान रखो भाई स्टेटमेंट में जीरोस दे रखी है या डायरेक्ट सम एंड प्रोडक्ट दे रखा है, ठीक है। जो तुम्हारी एनसीईआरटी बुक है उसमें तुम सेकंड क्वेश्चन सोल्व करोगे, सेकंड टाइप सोल्व करोगे, तो उसमें तुम्हारे पास क्या दे रखा है? उसने प्रोडक्ट और सम डायरेक्ट दे रखी है, उसने जीरोस नहीं दे रखी। क्या दे रखी है? क्या दे रखी है उसने? सम एंड प्रोडक्ट। इसकी सेकंड टाइप करते हैं। इफ सम एंड प्रोडक्ट आर गिवन, फॉर एग्जाम्पल -3 और 4 दे दिया, मतलब क्या है यहाँ पे कि जो सम है वो कितना है? -3 और जो प्रोडक्ट है वो कितनी है? 4। तो सीधा फॉर्मूला पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस सम था यहाँ पे इंटू एक्स प्लस में यहाँ पे कितना था? प्रोडक्ट। तो यहाँ पे सोल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना था? -3 इंटू एक्स, प्रोडक्ट कितनी है? 4। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, तो ये इक्वेशन आ गई सीधी डायरेक्ट। तो जो तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं वो इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, जिसमें हमें सिर्फ सम और प्रोडक्ट दे रखी है। और जो मैंने अपनी तरफ से सोल्व कराया वो ये सोल्व कराया। जब हमें अगर जीरोस गिवन होगी तो कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, गुड डे, हैव अ नाइस डे। वंदे मातरम, भारत माता की जय।